क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपसे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार का लेक्चर देख रहे हो। मैं आपको एंड ट्रिक सिखाऊंगा जिससे हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम बनेगा सेकंडों में और बोलेगा सो जा बच्चा, मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार आ रहा है। मैं आपके लिए धमाकेदार एंट्री के साथ तगड़ा क्लास लेके आ रहा हूँ जिसमें 20,000 लेक्चर, 30,000 क्वेश्चन एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस, और आपको यहाँ अमेजिंग वीडियो इस क्लासरूम में मिलेगा, जिससे आप आसानी पूर्वक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एवं ऑफिसर्स का एग्जाम क्रैक कर सको, क्योंकि मैंने ठाना है अब हर गरीब का बच्चा बनेगा डॉक्टर। तो आइए हम सब मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करते हैं, और सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और शेयर कीजिए, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सपनों की उड़ान भरिए। और आपको डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेस मेरे पेज नवीन फिजिक्स सेंटर पे आपको मिलेगा, और ये मैं आपको मिल जाऊंगा। और आप हर जगह कहीं नवीन फिजिक्स सर्च कीजिए, मैं आपको मिलूंगा कहीं भी हो। ठीक है, तो क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आगे, तो सभी सबसे पहले लिंक को शेयर करेगा। टुडे टॉपिक इज गैसेस स्टेट। ठीक है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन और नीट के लिए। खास करके जेईई मेन और नीट के लिए हम लोग आज गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस स्टेट को हम स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक, गैसेस स्टेट का एक और नाम होता है ना, निक नेम। तो गैसेस स्टेट को हम स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इससे जेईई मेन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और जेईई मेन में दो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट में जेईई मेन में एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, जो आज हम क्लास करेंगे उससे एक क्वेश्चन कंफर्म है पूछेगा, और जितना हम पढ़ाएंगे इससे बाहर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से यह क्वेश्चन आएगा आपको जेईई मेन में। आप लोग सही से पढ़िएगा, ठीक ना। जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे आईआईटी का सब आप लोग कीजिएगा अच्छे से, तब देखिएगा इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग गैसेस स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ मैटर चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यू बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ऑन करके रखेगा, ठीक ना। जो बगल में है दिया गया है स्विच, उसको क्लिक कर ऑन रखेगा, ताकि मेरा वीडियो जो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए वीडियो। ठीक है, और आप हमें कहीं भी देख रहे हो नवीन फिजिक्स सेंटर, आप लोग कहीं भी सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। ठीक ना, आप कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई सब लोग गैसेस स्टेट लिख के है, सबसे पहले गैसेस स्टेट लिखो। ठीक है, हेडिंग डालो गैसेस स्टेट। सबसे पहले गैसियस स्टेट लिखो सर, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट को ही हम स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, याद रखना। यह केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री। और हाँ, हम 1 जून से पूरा जेईई मेन नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम पूरा कवर कर देंगे 1 मंथ के अंदर। ठीक है, जुलाई 1 मंथ में हम पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आईआईटी जेईई मेन एडवांस के लिए हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक ना, तो आप लोग चैनल बने रहिए। प्रतिदिन शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, वीडियो शाम को 6 बजे आप लोग आकर देख सकते हैं। चलो, तो 1 मंथ में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, अगर मान लो कि चलो, तो गैसेस स्टेट सब हेड डालेगा। इसमें हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, और मेन पॉइंट है वो हम लिखवाएंगे। आप लोग को ध्यान रखना होगा, इसका आईआईटी का प्रॉब्लम भी होगा। तो गैसेस स्टेट सब लिख के डैश दीजिएगा। गैसेस स्टेट है क्या? ठीक है, देखो भाई, गैसेस स्टेट को हम सबसे पहले ना, एक मिनट, जो गैसेस स्टेट है ना, सबसे पहले इंक भर लिया जाए। जो गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट को हम 5 प्रकार में, गैसेस स्टेट को हम यहाँ पर लिख लो। स्टेट ऑफ मैटर बहुत को नहीं समझ में आएगा, याद भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर लिख लीजिए, कॉस्ट में करके स्टेट ऑफ मैटर लिख लीजिए। गैसेस स्टेट
और स्टेट ऑफ मैटर। तो हम इसको देयर आर 5 टाइप में हम इसको कह रहे हैं यार, इसको हम क्या किए 5 टाइप में इसको बांटा गया है। देयर आर 5 टाइप्स। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसको 5 प्रकार में क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो 5 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला क्या है? पहला क्या है? सॉलिड। आप लोग मेन पॉइंट हम लिखवाएंगे, आप लोग उसे लिखिएगा और दम उसी को दम रट के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, कन्फर्म है, ठीक। तो सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा। देखो आपको दिख रहा है नीचे तक, नीचे तक दिख रहा है भाई। उसके बाद घोस्ट, लास्ट में घोस्ट लिखिएगा। तो गैसेस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को 5 टाइप में क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन कौन? तो पहला क्या है? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा घोस्ट। हम 5 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक ना। ये सब हाई क्लास का है, तो भाई पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे, तब लोग सिर्फ समझिएगा, ज्यादा कुछ भारी नहीं है। हम जितना आसान मेथड से बताएंगे, आप लोग सिर्फ देखिए। तो कितने प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तो इसको 5 प्रकार में क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और घोस्ट, ठीक है। जल्द से इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम इंक भरते हैं। जल्द से इसे नोट कीजिए। और आगे हम पढ़ेंगे, अरे यार, आगे पढ़ेंगे कि गैस क्या है। ये गैस हमको इस टॉपिक में ये पढ़ना है, गैसेस स्टेट। अब लोग देखें ना जी, गैसेस स्टेट। तो इस टॉपिक में हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ना है। तो ये पार्ट हमको पढ़ना है, अरे ये पार्ट हमको पढ़ना है इस क्लास में। ये पार्ट हमको पढ़ना है आज का क्लास में, ठीक ना। गैसियस, गैस के बारे में जानेंगे इस क्लास में। तो गैस है क्या भाई? थोड़ा सा कोई बताओ, व्हाट इज गैस? गैस है ना भाई, जो मिनट पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक ना। गैस किससे बना होता है? तो मिनट पार्टिकल से। अरे तो गैस क्या है? गैस लिख के सब डैश दीजिएगा। अरे यार, गैस क्या है? गैस लिक्विड सॉल्यूट हेडिंग डालिए। ये स्पेशल क्लास है जेईई के लिए भाई और नीट के लिए, ठीक है। तो गैस क्या है? सब लोग हेडिंग डालिए, गैस लिखिए। गैस क्या है? गैस क्या है भाई? गैस है ना, जो गैस जो बनता है वो मिनट पार्टिकल से बना होता है। मिनट पार्टिकल यानी कि छोटा पार्टिकल, ठीक ना। गैस इज मेड अप ऑफ मिनट पार्टिकल आर नोन एज गैसेस मॉलिक्यूल्स। गैस क्या है? गैस इज ए मेड ऑफ मिनट पार्टिकल। क्या होता है या मिनट पार्टिकल से बना हुआ होता है। गैस क्या होता है? मिनट पार्टिकल से क्या हुआ होता है? बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर नोन एज गैसियस मॉलिक्यूल। आर नोन एज गैसियस मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैस क्या है? गैस है जो मिनट पार्टिकल से क्या हुआ होता है? मेड अप ऑफ ए फ्यू मिनट पार्टिकल। कुछ मिनट पार्टिकल्स क्या हुआ होता है? बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैसेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए।
ठीक है। और कुछ नोट पॉइंट भी लिखवाते हैं, कहीं गैस के बारे में पढ़ना है भाई तो थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट आप फ्यू हटा दो, कुछ नहीं थोड़ा सा, ठीक ना। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं इसमें, ठीक ना, गैस के बारे में। कुछ नोट पॉइंट लिखो। गैसेस क्या है? मॉलिक्यूलर। गैसेस क्या है? एक प्रकार है, क्या है? मॉलिक्यूलर्स। गैसेस क्या है? तो गैसेस एक प्रकार है, क्या है? मॉलिक्यूलर। तो लिखिए गैसेस आर मॉलिक्यूलर। नोट पॉइंट में गैसेस आर मॉलिक्यूलर, ठीक है। गैसेस आर मॉलिक्यूलर। गैसेस क्या है? एक प्रकार का मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूल्स है ना, जो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ ए गैस, मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ गैसेस। सब नोट पॉइंट है, पूछेगा नहीं लेकिन हमको दिमाग में रखना है। मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ अ molecules are elementary particle of a gas। दिख रहा है? और आगे नोट पॉइंट में लिखिएगा इनर्ट जो गैस होता है ना भाई, आप लोग पढ़िएगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आप लोग पढ़िएगा एक इनर्ट गैस के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना, ठीक ना। थोड़ा सा उसका यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो इनर्ट गैस होता है ना, आर एटॉमिक गैस। इनर्ट गैस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक गैस। इनर्टेड गैस आर एटॉमिक गैस। तो इनर्ट गैस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इनर्ट गैस में हीना, नीना और करीना, सक्सेस रही, मतलब हीलियम, नियोन, ये सब वाला जो है ना उसमें आता है। थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, इससे पूछ भी देगा कि ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि इनर्ट गैस को हम कौन से गैस के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को एटॉमिक भरना होगा, ठीक ना, पूछ भी देगा भाई, तो आप लोग याद रखिएगा। इसको नोट याद रखिएगा। इनर्ट गैस आर एटॉमिक। इनर्ट गैस को क्या कहते हैं? एटॉमिक गैस। कौन कौन है इनर्ट गैस? कौन कौन है भाई? तो इनर्ट गैस कौन कौन है? हीना, नीना और करीना, सक्सेस रही होता है ना। तो क्या होता है इनर्ट गैस में जो हीना, नीना और करीना, सक्सेस रही वो वाला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। जो इनर्ट गैस में जितने भी एलिमेंट है उसमें सभी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक गैस। मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि नियोन कौन सा गैस है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो नियोन भाई एटॉमिक गैस है, क्योंकि हम इनर्ट गैस को हम एटॉमिक गैस कहते हैं। तो इनर्ट गैस में नियोन आता है, नीना, नीना सेकंड नंबर पे, तो क्या हो जाएगा यार? एटॉमिक गैस। क्या आपकी बात इतना बात समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे, इतना समझ में आया? आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंसिबिलिटी। एक्सपेंसिबिलिटी है क्या? व्हाट इज एक्सपेंसिबिलिटी? एक्सपेंसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि गैस को हम एक्सपैंड किए अनलिमिटेड, मतलब कहीं भी एक्सपैंड किए, मतलब कोई गैस है उसको तीर के मतलब एक्सपैंड की। एक्सपैंड मतलब क्या होता है कि उसको बढ़ाना, मतलब तीरना, बड़ा करना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंसिबिलिटी। तो एक्सपेंसिबिलिटी सब लिख के डैश दीजिए। इसको डालते हैं, आप लोग नोट भी लिख लिए होंगे इस जगह पर। एक्सपेंसिबिलिटी लिखिए, ठीक है। एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? एक्सपेंसिबिलिटी EXPANSIBILITY। एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? तो एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? जो गैसेस एक्सपैंड अनलिमिटेड गैस को एक्सपेंड किए हैं, करते हैं अनलिमिट, ठीक ना। एक्सपेंसिबिलिटी क्या है? एक्सपेंसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है कि गैस है ना, गैस को हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। जैसे मैं किसी चीज को, रबड़ है ना भाई, तो रबड़ को हम अगर खींचते हैं, मतलब खींचते हैं ना, तो क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ, मतलब अपनी अवस्था से, मतलब मान लो कि ये एक वस्तु है, इसको तीर कर हम यहाँ तक किए, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपैंड कहलाएगा।
मतलब जितना है उसका साइज उससे बड़ा किया गया है, ठीक ना, उससे कुछ ना कुछ या काफी बड़ा तो हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपैंड कहेंगे। तो गैसेस एक्सपैंड अनलिमिटेड, गैसेस को हम एक्सपैंड अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए। और आगे जो इसमें जो गैस में जितना वॉल्यूम होगा ना भाई, यह है जो डिपेंड करेगा कंटेनर पे। जैसे में देखिए, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। जैसे में मान लो ना कि ये क्या है, समझो ठीक ना, ये क्या है, मान लो कि क्या है, कंटेनर, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है। अब एक बात बताओ, जब तक ये जो कंटेनर है, जब तक कंटेनर का साइज में चेंज नहीं आएगा, जब तक कंटेनर के साइज में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, तो समझना गैस में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जब तक, यानी कि मेन पॉइंट पे आओ कि जब तक कंटेनर चेंज नहीं तो गैस चेंज नहीं। समझ आया? कंटेनर बढ़ेगा तो गैस भी बढ़ेगा, कंटेनर को नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। याद रखना, तो डिपेंड करेगा या कंटेनर पे, गैस जो डिपेंड्स ऑन द कंटेनर, गैस जो डिपेंड करेगा कंटेनर पे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए। जो गैस का, यहां पर लिख लो, जो गैस का जो वॉल्यूम है ना भाई, जो इसमें जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है, ठीक ना, उसका वो डिपेंड करेगा क्या है, कंटेनर पर। वॉल्यूम ऑफ गैस, VOL, वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करेगा, डिपेंड करेगा कंटेनर पे। समझ में आया ना भाई? वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन कंटेनर, यानी कि कंटेनर नहीं चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कंटेनर, इसको याद कीजिएगा, हम हिंदी में थोड़ा सा लिखवाते हैं। कंटेनर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो गैस का जो वॉल्यूम है ना भाई, तब तक गैस का वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं। ये बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, ये बात आपको हम हिंदी में लिखवा दिए। जब तक कंटेनर को हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये बात यहाँ है लिखा हुआ। कंटेनर को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक गैस का जो वॉल्यूम है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो आपको एक्सपेंसिबिलिटी समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रेशर, एटमोलाइसिस, ठीक ना। तो इसे नोट कीजिए। आगे भाई, आगे हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, नोट हो गया। तो आगे लिखिए कंप्रेसिबिलिटी पर, सुन लो कंप्रेसिबिलिटी क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी है ना भाई, एक क्या होता है कंप्रेस एक्सपैंड मतलब क्या होता है कि बढ़ाना, और कंप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना किसी चीज को। मान लो कि यहाँ तक है ना, तो इसको क्या करना, और दबाना है, मतलब छोटा कर देना है, अपने आकार से उसको क्या कर देना है, दबाकर छोटा कर देना, क्या कहलाएगा, कंप्रेस कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। एक्सपेंसिबिलिटी अपने आकार से क्या करना है, बड़ा कर देना, उसको हम एक्सपेंसिबिलिटी कहते हैं। और डिफ्यूजन क्या, वो अभी बताया है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस करना, जितना रहेगा उससे कंप्रेस मतलब समझाते हैं, ठीक ना, लिख लीजिए, बता दिए। कंप्रेसिबिलिटी लिख के तो डैश दीजिए।
सेकेंड नंबर कंप्रेसिबिलिटी, COMPRESSIBILITY, गैसेस आर कंप्रेस। समझो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, किसी चीज को कंप्रेस करना, दबाना, ठीक है, मतलब आप उसको कम करना। तो जैसे में एक क्या है कंटेनर है और इसमें कुछ रखा गया है, तो देखो ऊपर से क्या किया गया है, दबाव दिया गया है। एक क्या है प्रेशर, प्रेशर से क्या किया हम दबाव दिए, तो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है, मान लो कितना है, ऊपर से हम प्रेशर दबाव देते हैं, तो इस जो क्या करेगा, दबेगा, तो इसका वॉल्यूम का जो आकार है पहले की तुलना में क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं, मतलब प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसी तरह यहाँ इसको क्या किया गया है, दबाया गया है, तो कुछ देर में कैसा बनेगा भाई, तो कुछ देर में ऐसा बन जाएगा। इसका ग्राफ कैसा है, मतलब डायग्राम ऐसा हो जाएगा, और इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, मान लो कि इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। इसको और दबाएंगे तो और नीचे आएगा। तो आपको कंप्रेसिबिलिटी समझ में आया कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कि गैस को क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है, मतलब दबाया गया, धक्का मारा गया है, जिससे कारण वो अपना आयतन कम किया जाए। एक्सपेंसिविटी मतलब आयतन को बढ़ा दिया जाए। तो यानी कि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो याद रखिएगा आप हमेशा कंप्रेसिबिलिटी में प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं ना, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर कि अगर प्रेशर, यहाँ पर इफ, यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि अगर प्रेशर, नोट में यहाँ पर लिखिएगा, इफ अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन वॉल्यूम डिक्रीज। समझ में आ रहा है। अगर प्रेशर को हम क्या किए हैं, हम इंक्रीज किए, तो क्या करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बाबू यहाँ पर समझ में आया ना आपको। जैसे में यहाँ पे क्या किया गया, इसको दबाया गया है भाई, तो इसको जब दबाया गया है तो इसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लगा, जिससे कारण यहाँ पर क्या हुआ, आयतन घटा, इसको करके यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया। आपको एक बात बताते हैं, समझ में आया ना, आपको एक बता देता हूं, मतलब कहीं क्या हुआ कि सुबह सुबह की बात है, मतलब अरे यार वो सब सुबह सुबह जब कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, तो सुबह सुबह चाय की दुकान पे गए और पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गरीब का लड़का को फांसी होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए था, इसको ये होना चाहिए था। और चाय वाला बोलते हैं कि 2 कप चाय लाओ। भाई बात सही है ना, हर जगह यही होता है। जाता है, आराम से बैठता है, पेपर पढ़ता है, कहता है कि अपन देखेगा और बताएगा कि इसको फांसी होना चाहिए, ये देखो चोर है, इसे पुलिस पकड़ेगी, मतलब और बोलेगा कि 2 कप और चाय ला। क्या है, बात सही है। तो वो सब क्या बोला है। और खान सर की बात है भाई, तो देखो एक खान सर हैं जो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ही कम उम्र में हैं। एक खान सर है पटना वाले, जो जीके एंड जीएस पढ़ाते हैं, ठीक है, जीके एंड जीएस पढ़ाते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो मतलब उनका पढ़ाने का जो मेथड है ना, बहुत ही अच्छा है, किसी प्रकार को आसान भाषा में समझा देते हैं, तो आगे बहुत बढ़ गया है, ठीक ना। इतना कम समय में यूट्यूब पर इतना सब्सक्राइबर होना आम बात थोड़ी है। तो कुछ लोग को जलन होने लगा, कुछ चीज मिला नहीं, सोचा कि इसे पढ़ाई में दबोचा जाए, तो पढ़ाई में वो दबेचे नहीं, मतलब पढ़ाई में रोका जाए, मतलब उनको मूर्ख बनाया जाता है। वो तो तेज तरह आदमी है, तो मूर्ख तो बनेंगे नहीं, तो सोचा कि उस तरह से नहीं बनेगा, तो इसे धर्म के नाम पे उस्काया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई मतलब एक मुसलमान है तो मुसलमान है, तो क्या आदमी नहीं है जी, हैं तो इंडिया के, उससे क्या होता है।
तो इनका एक बवाल हो रहा है कि इनका नाम अमित सिंह है, फैजल खान है। अरे उससे क्या मतलब ये, तुम्हारा नाम ई है तो तुम लड़कों को खाने के लिए दे रहा है? नहीं दे रहा है। वो है जो बहुत सारे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनसे कितने लड़के बनकर कुछ न कुछ बने हैं। तो नाम से क्या भाई फर्क पड़ता है कि उसका नाम वो है। तो टीचर है, जो टीचर का कोई जाति नहीं होता है, वो उनके सामने किसी प्रकार का धर्म का बच्चा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक ना, वो सब उनके सामने एक स्टूडेंट बनकर आता है और वह टीचर, स्टूडेंट और टीचर में रिलेशन रहता है। तो कुछ लोग 100% में मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो ऐसा भड़का रहे हैं कि खान सर को बदनाम किया जाए। तो लेकिन बाबू सुनो, खान सर बदनाम थोड़ी होंगे, और ये वायरल होके और हिट हो जाएंगे, ठीक है, और नाम होगा। तो तुम लोग गधा है, तो कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसे बदनाम नहीं करो, बल्कि उसे सपोर्ट करो, ठीक है। क्यों बदनाम करने के फेर में लगा है यार? इतना कम उम्र का लड़का इतना आगे बढ़ गया, इसलिए तुम लोग बदनाम कर रहे हैं। बेटे तू लोग सुधर जाओ, ठीक है ना। दूसरा खान सर हम ही बनेंगे, ठीक है। चलते, वो तो बस उतना ही बोले थे ना कि और हम समझो कहाँ तक बोल सकते हैं, तुम हमें जानता ही होगा, तो हम तुझे कहाँ तक लपेट सकते हैं सोच लो। बस उम्र अभी कम है इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा उम्र होने दो, फिर देखना तू लोगों को कैसे लपेटता हूँ। और सुन, जिसे रोकना है रोकते रहना, रोकते रहना, कुछ बोलना। कोई अगर आगे बढ़ता है भाई तो उसे डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। तो खान सर, प्राउड ऑफ यू, आप हमसे बड़े हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कोई की कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। कितना भी इमारत पे अगर पत्थर से मारा जाए तो इमारत कुछ होगा नहीं होगा, तो उसी तरह आप हैं, ठीक ना। तो आप अपना काम पर ध्यान दीजिए, सम गधों के बात पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो सभी बच्चे खान सर को सपोर्ट करेंगे, कोई ठीक है, सभी जगह शेयर करेगा। चलो, तो आगे हम क्लास के प्रस्थान करते हैं। प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, तो समझ में आ गया। तो इसी तरह है, मतलब कोई आगे बढ़ता है तो उसे डीमोटिवेट करने के लिए बहुत है, ठीक ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रेशर क्या है, इसे नोट कीजिए, तब तक नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए भाई से। प्रेशर सब लिखो, डैश दो। प्रेशर लिखो, थर्ड। प्रेशर क्या है थोड़ा सा लिख लीजिए पहले। गैसेस आर एग्जर्ट ऑन प्रेशर wall of the container in all direction। प्रेशर क्या है भाई, थोड़ा सा डायग्राम भी कर लीजिए।
प्रेशर क्या है, गैसेस आर एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर, किसी भी कंटेनर में प्रेशर क्या होता है, एग्जर्ट होता है, उत्पन्न होता है किसी प्रकार का डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रेशर की डेफिनेशन नहीं है, मतलब प्रेशर के बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। तो समझ में आया, प्रेशर गैस आर एग्जर्ट ऑन प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाएं में क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये नहीं है कि इसी डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा, नहीं, मतलब वो कहीं भी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। तो ये और नहीं, एक मिनट इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। प्रेशर कितने चीज पे डिपेंड करता है, कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्रेशर डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर, पहला और दूसरा। प्रेशर को हम क्या किए, डिपेंड करता है ये 2 फैक्टर पे। फोर्स ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, पहला फोर्स ऑफ कोलिजन,